Hello students. तो बेटे टुडे इज द लेक्चर नंबर 4 ऑफ न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। और बेटे इसमें ना हम बुक डिस्कस कर रहे हैं। स्पेक्ट्रम की बुक आती है शर्मा पब्लिकेशंस की। और आप लोगों के पास ना ब्रिलियंट होती है मोस्टली। तो ब्रिलियंट का ऑर्डर चल रहा है बेटे, जो क्वेश्चन नंबर है जैसे जो एग्जांपल 6 लिखी है तो जो ब्रिलियंट का नंबर है। और ये बेटे मोस्टली स्टूडेंट्स को लगता है, बीएससी को लगता है, बीटेक को लगता है, बीसीए को लगता है, एमसीए को लगता है। तो सभी का प्रोसीजर सेम है। और बेटे इसमें हम ना टॉपिक कर रहे हैं एक ट्रेपेजॉइडल रूल, एक सिम्पसन्स रूल। सिम्पसन के भी दो होते हैं, 1/3 एंड सिम्पसन 3/8, एंड एक वेडल्स रूल। तो इससे पहले हम 3 लेक्चर्स कर चुके हैं, उसमें टर्न बाय टर्न हमने तीनों मेथड चारों मेथड्स को एक्सप्लेन किया है। तो आज जो बेटे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आज का है, उसमें बोला है उसने एस्टिमेट द इंटीग्रल। और जो स्टेटमेंट गिवन है ना, वो गिवन है 1 to 3 dx ओवर x यूजिंग n इज इक्वल टू 8। तो सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन होता है, आपने उसको कंपेयर करना होता है एक्स नॉट टू एक्स एन एफ एक्स डी एक्स। ये जो है ये एक्स नॉट है, ये जो है वो एक्स एन है, ये जो है वो एफ एक्स है। और एन हमें गिवन है 8। फिर हमें एच निकालना होता है। एच जो होता है उसका फॉर्मूला है एक्स एन माइनस एक्स नॉट डिवाइड बाई एन। तो बना 3 - 1/8, 4/8। और 4/8 कितना हो गया? 0.5। उसके बाद बेटे आपने एक टेबल बनाना है। जस्ट कर मेक ए टेबल। इधर x लिखा करो, इधर y इक्वल टू एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू हमारी है 1/x। इसमें आपने पहले लोअर लिमिट डालनी है बेटे, 0। कहां से था? 1 से था। अब क्वेश्चन जो था 1 से शुरू था। तो 1/1 कितना हो जाएगा? 1। उसको आपने y0 बोल देना है। फिर आपने हर टाइम ना h इंक्रीज करना है। तो जब h इंक्रीज करोगे तो h 0.5 आया तो ये बन जाएगा 1.5। तो ये हो जाएगा 1/1.5। और 1/1.5 जो बनेगा, तो बेटे ये बना 4/8 0.5 ही बना। 3 - 1, सॉरी 2 आना था ना जहाँ पे। तो ये 2.25 बना बचे। तो 0.25 बढ़ाएंगे तो अब क्या बनेगा फिर? 1.25। तो जहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो बनेगा 1/1.25। और 1/1.25 का आंसर आएगा बेटे 0.8। वो आप कैलकुलेटर से करोगे। फिर आपने 0.25 बढ़ाया तो ये बन जाएगा 1.50। जहाँ पे डालेंगे तो 1.150। और उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.667। फिर आपने एच इंक्रीज किया तो बनेगा 1.75। तो जहाँ पे फंक्शन बनेगा 1/1.75, उसकी वैल्यू करोगे कैलकुलेट तो वो आएगी 0.5714। फिर आपने एच इंक्रीज करना है। तो आपने एच इंक्रीज किया तो वो बनेगा 2.0, 1.2। उसका आंसर आ जाएगा 0.5। फिर आपने हर टाइम ना एच इंक्रीज करते जाना है, तो 2.25 हो जाएगा। तो 1/2.25, उसका आंसर आ जाएगा बेटे पॉइंट सारे 4। फिर आपने इंक्रीज किया तो 2.50, 1/2.50, उसका बेटे आंसर आ जाएगा आपका 0.4। फिर आपने इंक्रीज करना है 2.75, तो 1/2.75, तो उसका आंसर आ जाएगा बेटे 0.3636। तो मैंने बेटे आगे भी बताया था आपको कि आपकी बुक जो है ना वो हॉरिजॉन्टल टेबल बनाती है, आप वर्टिकल टेबल बनाना तो 1/3। और बेटे करते करते ना हर बार हमने एच इंक्रीज किया है। हर बार ही हमने एच इंक्रीज किया है। जितना एच था हमारा वो था 0.25। और उसके बाद बेटे ऑटोमेटिकली अपर लिमिट आ जाएगी। ऑटोमेटिकली ही हमारी अपर लिमिट आ जाएगी। जब अपर लिमिट आ जाएगी ना तो तब आपने स्टॉप कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इनकी नेमिंग कर देनी है। तो पहली टर्म को y0, दूसरी को y1, दूसरी को y2, फिर y3, y4, y5, y6, y7 एंड y8। अब देखो ये जो क्वेश्चन है वो हमारा y8 तक चला गया। उसके बाद हम सिम्पसन रूल लिखेंगे। तो बाय सिम्पसन्स 1/3 रूल।
तो सिम्पसन वन थर्ड रूल क्या कहता है कि जब भी हमें इंटीग्रेशन करनी है, अब हमें इंटीग्रेशन करनी थी 1/3 1/x dx की, तो उसका फॉर्मूला क्या है, h/3 फर्स्ट और लास्ट। तो लास्ट हमारा आया y8 प्लस 4 टाइम ऑड। ऑड कौन कौन सी टर्म्स आई, y1 y3 y5 y7 प्लस 2 टाइम इवन। इवन कौन कौन सी आई, y2 y4 y y8 भी है, लेकिन y8 हमने यूज कर लिया तो उसको एक बार ही यूज करना है। तो y0 प्लस y8 प्लस 4 टाइम ऑड प्लस 2 टाइम इवन। और सारी वैल्यूज आपके पास है, एच भी है, वह सारी वैल्यूज ऊपर है। तो जब आप सब्स्टिट्यूशन करोगे तो अकॉर्डिंग टू योर कैलकुलेटर वो आपका आंसर आ जाएगा 1.0987। तो ये था आज का बेटे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे ये है, 9th एग्जांपल है। तो बेटे बाकी जो बीच में क्वेश्चन है वो आप खुद कर सकते हो। अब देखो जी, हमें गिवन है 0 to π/2 e⁻sin x dx यूजिंग अगेन सिम्पसन वन थर्ड रूल, और n गिवन है, और हमें n भी गिवन है। तो सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन होगा 0 से π/2 e⁻sin x dx है। आपने इसको किससे कंपेयर करना है, x0 to xn fx dx। तो x0 की वैल्यू 0 है, xn की वैल्यू π/2 है, फंक्शन की वैल्यू हमें e⁻sin x है, और n की वैल्यू आपको 4 है। तो सबसे पहले बेटे आपने h निकालना होता है। तो h क्या होता है, xn माइनस x0 डिवाइड बाई n। तो वो बना π/2 माइनस 0 डिवाइड बाई 4। तो बन जाएगा हमारे पास π/8। उसके बाद आपने एक टेबल बनाना है। जब आपने टेबल बनाना है तो ऐसे एक टेबल बनाना, इधर x लिखना इधर y लिखना, और y क्या है हमारा e⁻sin x। x हमारा बेटे स्टार्टिंग एलिमेंट जो है वो 0 x0 से शुरू करना होता है। तो ये बना बेटे e⁻sin 0। बेटे साइन 0 आपको पता है वैसे 0 होता है, e⁻0 कितना होता है 1। अब आपने h इंक्रीज किया तो ये बना π/8, ये e साइन π/8। तो बेटे ई साइन π/8 जब आपने वैल्यूएट करना है ना, तो उसका अकॉर्डिंग टू बुक 4.1.4662 आएगा। इसको बेटे कैसे निकालना, सबसे पहले आप प्रेस करना शिफ्ट, फिर आपके बुक में होगा ln, उसको प्रेस करना। तो आपकी स्क्रीन पे ना जो कैलकुलेटर की स्क्रीन है उस पर ई आ जाएगा। फिर आप प्रेस करना साइन, फिर आप प्रेस करना ब्रैकेट, फिर आप शिफ्ट शिफ्ट प्रेस करके ना कहीं आपके स्विच पे पाई लिखा होगा। शिफ्ट प्रेस करके उस वाले को करोगे तो वो पाई आ जाएगा। फिर आप डिवाइड का सिंबल लगाना, फिर आप 8 लिखना, फिर ब्रैकेट बंद करना। और एक ये चीज याद रख लेना कि जो आपका कैलकुलेटर है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, उसमें रेडियन होना चाहिए। अगर रेडियन नहीं है तो सबसे पहले आपने रेडियन करना है। उसके लिए आपने मोड, आपके कैलकुलेटर पे होगा, मोड को प्रेस करना 1 या 2 बार। तो लिखा आ जाता है स्क्रीन पे DEGRAD। DEG के नीचे मोस्टली 1 होता है, RAD के नीचे 2 होता है, आगे GRA होता है ग्रेडियंट, उसके नीचे 3 होता है। तो आपने 2 प्रेस कर देना है, फिर आपकी स्क्रीन पे रेडियन हो जाएगा। रेडियन करने के बाद आपने ये प्रोसेस करना है, पहले शिफ्ट फिर प्लस, मतलब शिफ्ट प्लस नहीं करना, मतलब शिफ्ट के बाद एलन, प्लस रहने दो आपको गलती लग जाएगी। शिफ्ट के बाद एलन, एलन के बाद साइन, साइन के बाद ब्रैकेट, फिर शिफ्ट, फिर पाई वाला स्विच, फिर डिवाइड, फिर 8, फिर ब्रैकेट क्लोज। उससे आपका आंसर आ जाएगा जी। आप करके देखना, अदरवाइज मैंने बेटे इसके ऊपर शॉर्ट्स वीडियोस डाल दी हैं, आप उसको चेक कर सकते हो। फिर आपने एच इंक्रीज की, तो अब एच इंक्रीज करोगे तो ये π/4 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा ई साइन π/4।
ई साइन पाई बाय 4, फिर वही कैलकुलेटर सेम, शिफ्ट ln साइन शिफ्ट पाई डिवाइड बाय 4। तो उसकी कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू बुक कहती है 2.0281 आ जाएगी। उसके बाद पाई बाय 4 के बाद आपने इसको में फिर किया, तो कितना है, एच इंक्रीज करना है, तो पाई बाय 4 प्लस पाई बाई 8 होगा। कैल्शियम लेंगे तो वो 3 पाई बाई 8 बन जाएगा बेटे। तो अब ये बन गया ई साइन 3 पाई बाई 8। सेम फिर वैसे ही बेटे, शिफ्ट फिर ln फिर साइन फिर ब्रैकेट फिर 3 शिफ्ट पाई डिवाइड बाय 8 और ब्रैकेट क्लोज। तो उसका आंसर जो है वो आ जाएगा 2.5191। फिर आपने एच इंक्रीज किया, तो वो 3 पाई बाई 8 प्लस पाई बाई 8 करोगे तो 4 पाई बाई 8, 4 पाई बाई 8 कितना हो जाता है, पाई बाय 2। और ये बन जाएगा ई की साइन पाई बाय 2। साइन पाई बाय 2 तो आपको वैसे ही पता है, ई की पावर 1। अब जैसे ई की पावर 1 है तो इसके लिए सेम, शिफ्ट ln क्या आएगा, पहले शिफ्ट फिर उसके बाद ln उसके बाद 1 और ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएगा। तो उसकी वैल्यू आएगी 2.7183। अब आपके पास सारी वैल्यूज है तो फिर आपने इनको नेमिंग देनी है। तो वो क्या आएगी, जो जहां से हमने शुरू किया, तो ये y0 है, ये y1 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ये हमारा y3 हो जाएगा, और ये हमारा y4 हो जाएगा। उसके बाद बेटे हमने सिम्पसन रूल लगाना है। तो सिम्पसन रूल क्या कहता है, तो हमने सिम्पसन रूल लगाना है। तो बाय सिम्पसन रूल, 1/3 रूल है बेटे। सिम्पसन के दो है, 1/3 रूल है। वो क्या कहता है, जो हमारी इंटीग्रेशन है 0 से पाई बाय 2 ई की पावर साइन एक्स डी एक्स। क्या फॉर्मूला है हमारा, h/3 फर्स्ट और लास्ट। देखो अब लास्ट जो है ना वो y4 आया, प्लस 4 टाइम ऑड एक आया y1 एक आया y3, और 2 टाइम इवन। इवन तो बेटे वैसे y2 y4 भी है, लेकिन y4 यूज कर लिया तो एक बार ही यूज करेंगे। अब हमारे पास सारी वैल्यूज हैं, h भी है 3 भी है, और बेटे h जो है ना वो आया हमारा पाई बाई 8। जब बेटे पाई जो है वो बाहर हो, एंगल के बाहर हो ना, तो फिर उसकी वैल्यू 3.14 लेनी है या 22/7 लेनी है। तब आपने 180 डिग्री नहीं लेनी, ये ध्यान रखना। तो जब एच पाई हमारा एंगल में नहीं है तो वो उसकी वैल्यू 22/7 लेनी है या 3.14 लेनी है अपने। तो आपने इसकी वैल्यू फिल करोगे, तो ये बन जाएगा पाई बाई 8 और 3 साथ में। y0 की वैल्यू आपकी 1 है, y4 की वैल्यू आपकी 2.7183 है, प्लस 4 टाइम, और आपकी y1 की वैल्यू आपकी 1.4662 है, और y3 की वैल्यू आपकी 2.5191 है, प्लस 2 टाइम y2 की वैल्यू आपकी 2.0281 है। तो इसको कैलकुलेट कर लोगे। अब इसमें जो पाई की वैल्यू है, या तो 22/7 फिल करना या 3.14 फिल करना, और आपका आंसर आ जाएगा जी। हमारा आंसर आ जाएगा, वो आंसर अकॉर्डिंग टू बुक का जो है वो है 3.1044। 3.1044। नेक्स्ट बेटी जो क्वेश्चन है वो है आपके बुक का एग्जांपल 10। अब उसने ऐसे क्वेश्चन कहा है, कहता है इवेलुएट log 2 फ्रॉम दिस यूजिंग सिम्पसन 1/3 बाय डिवाइडिंग द रेंज इनटू 4 पार्ट्स एंड फाइंड द एरर आउट। तो बेटे जब भी कभी आपको ये कुछ एक्स्ट्रा डिमांड करे ना, log 2 कुछ भी एक्स्ट्रा डिमांड करे, तो ये सेकेंडरी वर्क है। पहले आपको सिम्पसन 1/3 लगाना, तो आपने सिम्पसन 1/3 लगा देना है। तो आपने कैसे करना है, 0 से 1
एक्स डिवाइडेड बाई 1 + x² dx। इसको आपने कंपेयर करना है तो ये बना x0 टू xn फंक्शन ऑफ x dx। तो x0 की वैल्यू हमारी कितनी होगी 0, xn की वैल्यू कितनी होगी 1, एन हमें दे रखा है 4, उसने बोला 4 पार्ट्स में डिवाइड करो। एन हमें दे रखा है 4। सबसे पहले अपने एच निकालना है, तो एच क्या होगा xn माइनस x0 डिवाइड बाई एन। तो 1 - 0 डिवाइड बाई 4, तो 1/4 कितना आ जाएगा 0.25। फिर उसके बाद आपने टेबल बनाना है। अब हम टेबल बनाना शुरू करेंगे। जब हम टेबल बनाना शुरू करेंगे तो इधर x लिखेंगे, इधर y लिखेंगे, और y हमारा क्या है x/1 + x²। तो x हमारा शुरू हो रहा है 0 से, तो 0 डालेंगे। तो 0.1 + 0 कितना आएगा 0। इसको आपने y0 नाम दे देना। और हर बार आपने h इंक्रीज करना है, तो जहाँ पे h इंक्रीज करेंगे तो 0.25 बनेगा। जहाँ पे डालोगे तो 0.25/1 + 0.25 का स्क्वायर। अब इसकी कैलकुलेशन करोगे तो 0.1538 बनेगा बेटे। ये कैलकुलेटर वर्क है, वो आपको खुद ही करना पड़ेगा बेटे। मैं तो बुक से देख के लिख रहा हूँ ताकि आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पता लग जाए। फिर हमने एच इंक्रीज किया तो जहाँ पे 0.50 हो जाएगा। तो फंक्शन में डालेंगे तो 0.5/1 + 0.5 का स्क्वायर। तो उसकी अकॉर्डिंग टू बुक 0.4 आ जाएगी, उसको आपने y2 नाम देना है। फिर आपने एच इंक्रीज किया तो 0.75, तो 0.75/1 + 0.575 का स्क्वायर। उसकी कैलकुलेशन करोगे तो वो 0.48 आ रहा है, उसको आपने y3 नाम देना है। फिर आप एच इंक्रीज करोगे ना तो वो 1 बन जाएगा, तो 1/1 + 1 का स्क्वायर, तो वो 0.5 बन जाएगा, उसको y4 नाम देंगे। अब उसने सिम्पसन 1/3 बोला है तो सिम्पसन 1/3 लगाएंगे। तो यूजिंग सिम्पसन्स 1/3 रूल, वो क्या कहता है, इंटीग्रेशन जो हमने करनी थी वो थी 0 to 1 x/1 + x² dx की। वो क्या फॉर्मूला है h/3 फर्स्ट एंड लास्ट 4 टाइम ऑड एंड 2 टाइम इवन। तो जी बनेगी। और मैंने अभी बताया जो रिपीट हो जाती है उसको दोबारा से नहीं लिखना है। तो एच हमारा आया हुआ है 0.25/3, y0 हमारा आया है 0, y4 हमारा आया है 0.5, 4 टाइम y1 की वैल्यू आई है 0.1538, y3 की वैल्यू आई है 0.48, और 2 टाइम y2 की वैल्यू आई है 0.4। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना आप, तो वो आ रही है 0.3196। अब बेटे उसने ना क्वेश्चन में डिमांड किया है कि इसकी log 2 की वैल्यू निकालो। अब ये देखो, ये 0 to 1 x/1 + x² dx की वैल्यू आ गई यूजिंग सिम्पसन 1/3 रूल। अब हम इसकी एक्चुअल इंटीग्रेशन करेंगे। तो लेट इसको मैं आई मान लेता हूं, 0 to 1 x/1 + x² dx। तो मैं क्या करूंगा, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई। हमने पढ़ा कि जब कभी नीचे का डेरिवेटिव ऊपर हो तो हम उसको क्या लिखते हैं, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। और बेटे एक चीज ये याद रखना, ये जो लॉग हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं ना, उसका बेस ई होता है। तो उसने स्पेशली लॉग ई मांगा हुआ था, log e2 मांगा हुआ है, इसलिए मैंने पैरों में ई लिख दिया। अब अपर लिमिट डालेंगे तो क्या बनेगा log e2, लोअर लिमिट डालेंगे तो log e1, और log 1 तो 0 होता है। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई 1/2 log e2। तो मेरे पास इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई 1/2 log e2। और बेटे ये लॉग ई जो है ना, वो आपने कैलकुलेटर पे ln और 2 प्रेस करना है। ln और 2 जब प्रेस करोगे ना तो उसका आंसर आपका आ जाएगा 0.3196। पॉइंट
लॉग टू उसकी वैल्यू जो है ना वो 0.3196 नहीं आएगी। वो आ जाएगी आपकी, एक सेकेंड बच्चे, 0.6931 आ जाएगी बेटे, 0.6931 आ जाएगी। एल एन और टू प्रेस करना तो 0.6931 आ जाएगी। और इसको आप सोल्व करोगे तो उसका आंसर आ जाएगा आपका 0.3, इसको डिवाइड करोगे तो 0.3, और इसका 3, 4, 13, 6 और फिर 5, 5, 5। अब उस देखो हमारे पास ये आई की वैल्यू आ गई है। आई की वैल्यू आई हमारे पास, एक तो हाफ लॉग टू हम ये यूज कर सकते हैं, एक हमारे पास आई की वैल्यू आई है 0.34655। दो वैल्यूज आ गई बेटे। अब उसके अकॉर्डिंग उसने ना दोनों दो चीजें मांगी हुई हैं। तो नाउ हमारे पास 0 से 1 x/1 + x² dx की जो वैल्यू आई ना कैलकुलेट करके, वो आई थी 0.3196, जो हमने सिम्पसन 1/3 से ऊपर निकाली है। और इसी की वैल्यू हमने निकाली हाफ लॉग E2 है इस इंडिकेशन की। कितनी बन गई? 0.3196। फिर लॉग E2 कितना हो जाएगा? 2 × 0.3196। तो उससे हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 0.6392। ये आंसर हो गया। तो उसने यही मांगा था, लॉग E2 निकालो। लॉग E2 की वैल्यू कितनी होगी? 0.6392। एक और उसने मांगा है, उसकी एरर भी निकालो। अब एरर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एक्चुअल वैल्यू और इसको डिफरेंस करेंगे। एरर क्या होती है? ट्रू वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू। जो हम सिम्पसन 1/3 से निकाल रहे हैं वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो ट्रू वैल्यू हमारी आ रही है 0.6931, और अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमारी आ रही है 0.6392। तो दोनों का डिफरेंस जो आएगा 0.0539 आ जाएगा। ये हमारा डिफरेंस हो गया। अब बेटे आगे है, कहता है यूज सिम्पसन 3/8 रूल। दिस वन कंपेयर द रिजल्ट बाय एनालिटिकली सॉल्विंग द इंटीग्रल एंड कमेंट ऑन द डिफरेंस इन द रिजल्ट्स। अब हमने सिम्पसन वन हमने सिम्पसन 3/8 लगाना है। तो पहला प्रोसीजर तो सेम ही है, 1 से 2 x³ + 1 dx है। तो उसको आपने क्या मानना है? 1 से 2 f(x) dx, सॉरी x0 से xn। तो x0 की वैल्यू कितनी होगी? 1। xn की वैल्यू कितनी होगी? 2। fx की वैल्यू कितनी हो गई? x³ + 1। देखो अब n नहीं गिवन है, h जो होता है ना वो होता है हमारा xn - x0/n। और अब हमें n गिवन नहीं है, हमें n गिवन नहीं है। जब हमें n गिवन ना हो तो वो हमने खुद चूज करना होता है बेटे। अगर हमें n गिवन ना ना हो तो वो हमने खुद ही सिलेक्ट करना होता है। वो आपकी चॉइस, आप कितना करना चाहते हो। पर वैसे बेटे अगर सिम्पसन 3/8 आ जाए तो आप n जो है ना वो 6 का मल्टीपल लेना। वेडल्स और 3/8 में आप n जो है वो 6 का मल्टीपल लेना। तो मिनिमम 6 लेना। मैंने बताया था 4, 5, 6 में से कोई भी यूज कर सकते हो, लेकिन आप अब क्या लेना? 3/8 स्पेशली आ जाए ना तो फिर आप 6 का मल्टीपल ले लेना। तो एक्सन हमारा कितना है? 2। x0 हमारा कितना है? 1। और एन हम मान लेते हैं 6 है। तो क्या इतना बन गया? 1/6। और बेटे अगर ये जैसे ये 1/6 आया, ये पूरा पूरा डिविजिबल नहीं है, तो फिर आपने इसको डिवाइड नहीं करना। जैसे अभी पीछे 1/4 आया था तो मैंने डेसिमल में लिख दिया था। अगर डेसिमल में नहीं बनेगा, कंप्लीटली नहीं बना, तो आपने डेसिमल में कंप्लीट नहीं करना है। अब हम टेबल बनाएंगे।
फिर हमारा ये टेबल आएगा, इधर हम x लिखेंगे, इधर हम y लिखेंगे, और y हमारा क्या है, x³ + 1। लोअर लिमिट हमारी 1 है, तो 1 डालेंगे तो बनेगा 1³ + 1, कितना आ जाएगा 2, और इसको नाम दे देंगे y0। फिर हम h इंक्रीज करेंगे, तो h इंक्रीज करेंगे तो बनेगा 1/6, तो ये बनेगा 1/6, 1/6 ऐड करेंगे तो 7/6 हो जाएगा बेटे। 1 + 1/6 7/6 हो जाएगा, तो ये बन गया 7/6 + 1। उसकी कैलकुलेशन करोगे तो बेटे बनेगा 2.5880। फिर आपने h इंक्रीज किया तो वो बनेगा 8/6। तो हर बार आपने टेबल जब भी बनाना ना, तो h इंक्रीज करते जाना है। उसकी कैलकुलेशन करोगे तो वो बनेगा 3.3704। फिर h इंक्रीज किया तो बनेगा 9/6, तो बन गया 9/6 + 1, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 4.375। तो साथ साथ नेमिंग करते जाओ, ये y3 हो जाएगा बेटे। फिर आपने इंक्रीज किया तो वो बन जाएगा 10/6, तो वो हो जाएगा 10/6 + 1, तो उसकी कैलकुलेशन करोगे तो वो बनेगा 5.6296, तो उसको y4 नाम दे देंगे। फिर आपने इंक्रीज किया, तो वो बनेगा 11/6। क्या बनेगा, 11/6, तो 11/6 + 1, उसकी कैलकुलेशन करोगे तो वो बनेगा 7.1620, उसको आप y5 नाम दे दोगे। फिर इंक्रीज करोगे तो बनेगा 12/6। अब 12/6 देखो 2 हो गया, ऑटोमेटिकली आपकी अपर लिमिट आ जाएगी, तो वो कितना आ जाएगा 9, उसको आप नाम दे दोगे y6। अब हमने क्या लगाना है, सिम्पसन्स 3/8 बोला ना उसने, सिम्पसन 3/8 लगाएंगे। तो बेटे वेरी फर्स्ट लेक्चर में मैंने सारे जो मेथड्स है ना वो सारे एक्सप्लेन किए थे, ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन 1/3, सिम्पसन 3/8 एंड वेडल्स रूल। तो यूजिंग सिम्पसन्स 3/8 रूल, वो क्या कहता है, इंटीग्रेशन जब हमने करनी है वो थी 1 से 2 x³ + 1 dx की करनी है, तो उसका रूल है 3h/8। तो आपको बताया था बेटे पहला और लास्ट, फिर आपने 3 टाइम्स, तो y1 लिखना है, y2 लिखना है, फिर y3 नहीं लिखना, फिर y4 लिखना है, y5 लिखना है, y6 नहीं लिखना, तो y7 तो है ही नहीं, और जो y3 के मल्टीपल है ना वो अलग से मल्टीप्लाई करने हैं, 2y3। अब हमारे पास सारी वैल्यूज हैं, एच भी है, y0 y6 सारी वैल्यूज जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो अकॉर्डिंग टू बुक उसका आंसर आ जाएगा 4.75। तो ये हमारे पास आ गया 1 से 2 x³ + 1 dx। अभी हमने स्टेटमेंट पढ़ी, तो उसकी स्टेटमेंट है, मैं दोबारा से रीड करता हूँ। यूजिंग सिम्पसन्स 3/8 रूल इवेलुएट एंड कंपेयर द रिजल्ट बाय एनालिटिकली सॉल्विंग द इंटीग्रल। अब कहता है इसको सॉल्व भी करो। अब इसको सॉल्व करो मैथमेटिक्स लगा के। तो अगेन हमारे पास था 1 से 2 x³ + 1 dx। तो अब इसकी कंडीशन क्या होगी, x4/4। 1 की कंडीशन क्या होगी, x, और लिमिट क्या होगी 1 से 2, तो 16/4 4 + 2 माइनस जे डालेंगे 1/4 0.25 एंड 1, तो 6 - 1.25 कितना आ जाएगा 4.75। अब उसने बोला एरर निकालो, डिफरेंस निकालो, डिफरेंस बोला एरर, तो एरर क्या है, एक्चुअल वैल्यू और इसका, देखो एक्चुअल वैल्यू कितनी आई हमारी, वो भी 4.75 आई है, तो एरर फिर जीरो ही होगी। 4.75 - 4.75, और बेटे एरर हमेशा ना मोड में लिखनी है और आंसर हमेशा पॉजिटिव लिखना है, तो जीरो हो गया। तो बेटे आज के लिए अब इतने ही क्वेश्चंस, इनकी प्रैक्टिस कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। थैंक यू।